Hi friends, this is your chatterbox Juhi and you guys are watching Hathway BTV हुआ क्योंकि ज़माना वी द विमेन का आई थिंक आज ये कहना बिल्कुल सही होगा बिकॉज मेरे साथ एकदम खिलखिलाती खूबसूरत सी वो विमेन है जो एक नया नज़रिया देने वाली हैं और जो नज़रिया है उसे बाहर लाने वाली हैं। हम सभी के दिल में कई चीज़ें होती हैं, क्वींस हैं हम एंड आई थिंक मेरे साथ 3 क्वीन हैं, 2 क्वींस और हैं बट 3 क्वींस मेरे साथ हैं। एक तो ब्यूटी क्वीन है, एक बोल्ड क्वीन है आई गेस एंड एक किचन क्वीन है एंड माया, कैनिशा एंड जिया आई गेस श्रेया नहीं मैं ओरिजिनल नेम्स बोल रही हूँ आपके, माया, भावना, कैनिशा, जिया। सी आई एम सो मच इनटू मैथ्स बट स्टिल द वन थिंग हाँ यस सो द बेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी इज़ कि आप लोग एक ऐसा कैरेक्टर को निभा रहे हो जो आप हो ही एक्चुअली में। हो सकता है कि कुछ डिफरेंस हो बट बीइंग इनटू फेमिनिज्म हम एक जो मेजर सेंटर होता है कि हर चीज़ आप नहीं कर सकते, आपकी दिल की बातें आपको कहीं ना कहीं तो निकालनी होती हैं। सो आओ बहन चुगली करें, टाइम होगा क्या कहीं? बिल्कुल ये भी है, आओ बहन चुगली करें तो बहुत मज़ा आता है। हमारे स्वाभाविकता से हमको मज़ा आता है एज लेडीज़। और ऐसा नहीं कि मेन नहीं करते, मेन भी करते हैं, सभी करते हैं। टैग बन गया आओ बहन। हाँ यही इसी टैग को मिटाने आ रहे हैं हम कि सब करते हैं और हम भी करते तो क्या है इसमें बुराई क्या है इसमें। एंड बीइंग इनटू हिपोक्रेसी वी ऑलवेज से हम लोग सास बहू की सीरियल्स देखते हैं, हम लोग कहते हैं कि कैसी सास है कैसी बहू है बट नाउ आप एक कैरेक्टर को लेके चल रहे हो जो फीमेल है वो अच्छी है या बुरी है। बेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी इज़ वो खुद मानती है कि वो क्या है। सो कितना अच्छा लगा व्हेन इट केम अप टू यू कि क्वींस हैं हम जैसा कोई कॉन्सेप्ट है वेयर यू हैव टू पोर्ट्रे अ विमेन जिसकी ये स्पेशलिटी है। मींस आपकी कैरेक्टर की बात करें तो आप किचन आपको बहुत पसंद है और हम कहते हैं कि हर फीमेल के लिए उसका किचन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो किसी को देना भी नहीं चाहती और बहुत थोड़ी सी इमोशनल होती है किचन को लेकर, पॉजिटिव होती है। सो कैसा लगा जब आपने ये सब सुना? आप तीनों से ही ये इंडिविजुअल क्वेश्चन है। किचन की बात जहाँ पे आती है तो हर औरत को सबसे पहले ये समझ में आता होगा कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। तो मेरे लिए तो बहुत ही ईजी है सबके दिलों तक पहुँचना। तो बाकी हाँ हमारा शो सबसे डिफरेंट है और जब हम लोग इससे जुड़े मैं ये लोग हाँ क्वींस हैं हमसे, तो लगा कि मतलब ये वो एक सीरियल नहीं है जो सिर्फ सास बहू रोना धोना ये सब दिखाने वाला है, तो कुछ अलग है। और पांच शेड्स आपको दिखाई देंगे और उन 5 शेड्स के अंदर भी बहुत सारे शेड्स आपको दिखाई देंगे और जो कि सब बहुत नेचुरल। और जैसा भी भावना ने बोला, माया ने, कि हर लेडी उससे कनेक्ट कर पाएगी। कोई लेडी ऐसी नहीं होगी जो इस शो से कनेक्ट नहीं करेगी, हर लेडी शो से कनेक्ट करेगी। एक बात आपने बहुत अच्छी बोली थी कि दिस इज़ नॉट, वी आर नॉट गिविंग सोशल मैसेज और विमेन एम्पावरमेंट। एक तो बोझ होता है ना एक तो फीमेल्स पे कि भैया फीमेल का कोई मैसेज दो, बट ओरिजिनली हम लोग बहुत मस्ती खोरे होते हैं, वो चीज़ हम दिखा नहीं पाते। तो क्या इस शो में वो पार्ट भी देखने को मिलेगा कि बॉस लेट इट बी, हम ऐसे ही हैं? बिल्कुल वही, हम अनअपोलोजेटिक है, हम सॉरी नहीं है, हम जो हैं क्योंकि हम जो हैं सो है, टेक इट और लीव इट यू नो। और जिस दिन औरत, आई थिंक हर औरत जिस दिन ये कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को मान लेगी ना, सब फेमिनिज्म की डिस्कशन ही खत्म हो जाएगी। एंड यू आर प्लेइंग बोल्ड क्वीन, बाय द वे योर डिम्पल इज वेरी नाइस। व्यूअर्स ध्यान से देखो, दिल आएगा कई लोगों का। तो सो बार्बी डॉल, सो बीइंग प्लेइंग इनटू अ ब्यूटी क्वीन, अ बोल्ड क्वीन। सी बोल्ड इज समथिंग दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल वेरी नाइसली बाय द पीपल। इवन फीमेल्स रेजिस्ट करती हैं कि बोल्ड ठीक है, वी आर ब्यूटिफुल, वी आर क्यूट, वी आर नॉट दैट बोल्ड। सो बोल्ड का किरदार निभाना, बीइंग इनटू फेमिनिटी ऑल्सो एंड बोल्ड भी आपको किरदार निभाना, व्हाट इज दैट डिफिकल्ट फॉर यू और वाज नॉट दैट डिफिकल्ट? I would say not that difficult because see I would say each and every woman is bold, बट वो बस ना अपने आप को रोकती रहती है कि नहीं ये सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, नहीं ये नहीं वो नहीं। तो वो बस बोल्ड तो हर औरत है, उसको बस वो कॉन्फिडेंस चाहिए खुद में। बस वो बोल्डनेस इज़ ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, बीइंग कॉन्फिडेंट। जब वो कॉन्फिडेंट होगी ना तब बस। चीज़ जो मुझे बहुत अच्छे से दिख रही है वो ये है कि आप लोग ऐसे तो बहुत अच्छा काम करने वाले हो बट आपकी ऐसी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त दिखाई दे रही है। मतलब ऑन दी सेट्स क्या धमाल है, क्या मस्ती खोरे पने हैं। इज़ दैट डिफिकल्ट फॉर द डायरेक्टर एंड फॉर द मेकर्स की बॉस
प्लीज थोड़ा सा बीइंग अ फीमेल अब 5 मिल जाती हो तो क्या धमाल होती है। हमारे डायरेक्टर बोलते हैं आगे ही चुड़ैले जिस दिन 5 का सीन एक साथ होता है, बाप रे बवाल मच जाता है सेट पे। हमारे सेट के सारे एडीज परेशान है, वो सिर्फ ऐसे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज कर लो। सी आपको आपका कैरेक्टर तो पसंद है, दैट्स व्हाई यू आर प्लेइंग दैट वन कैरेक्टर। मैं तीनों से अलग अलग करके पूछना चाहूँगी, एक कैरेक्टर जो पांचों का आपको बहुत पसंद है अपार्ट फ्रॉम यू, मीन्स बीइंग अ किचन क्वीन, विच क्वीन यू एक्चुअली सी एंड यू गेट इंस्पायर्ड बाय? मुझे श्रेया का कैरेक्टर बहुत पसंद है, क्योंकि उसके शेड्स अब आगे स्टोरी में पता चलेंगे आपको, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन जो आया है उसकी वजह से मुझे उसका कैरेक्टर बहुत पसंद है। Very सबको nice. पसंद आएगा। मुझे एक्चुअली कॉर्पोरेट क्वीन जानवी, जो इस वक्त नहीं है हमारे साथ मौजूद, लेकिन वो कैरेक्टर अगर मुझे मौका मिलता चूज़ करने का कि कौन से कैरेक्टर को प्ले करूँ, तो मैं ज़रूर जानवी का कैरेक्टर प्ले करती, बिकॉज़ उसके लिए उसका करियर बहुत महत्वपूर्ण है और वो सोसाइटी के कंडीशंस को रेवोल्यूशन तो नहीं लाना चाहती, पर वो अपने इच्छाओं को नहीं, अपने मुताबिक वो नहीं बोल रही मैं सोसाइटी के अगेंस्ट जाऊंगी, पर वो बोलेगी वो मैं तब करूंगी जब मुझे मन है। इट इज़ नॉट दैट कि 25 के बाद आपको करना है 26, 27, इट्स अलार्मिंग सिचुएशन। मैं खुद के लिए भी कहना चाहूँगी, सीख लो, सुन लो, अब मुझे कुछ मत बोलना कोई भी। दैट्स ग्रेट। व्हाट इज़ योर कैरेक्टर यू आर एक्चुअली लविंग? I would say Akansha Banerjee's, because she portrays a lot of feminism, लेकिन वो ऐसी है ना कि वो बहुत मुंहफट भी दिखाई है, लेकिन वो दिल से बहुत सॉफ्ट भी है। तो और उसके फैमिली लाइफ, उसके हस्बैंड और वो फैमिली लाइफ और अपना सोशल वर्कर, मतलब जो है आकांक्षा इज प्लेइंग झांसी की रानी, यस, रेवोल्यूशन क्वीन। तो वो दोनों जैसे बैलेंस किया है उसने लाइफ में, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मतलब आप ज़्यादा समझ सकते हो योर जर्नी। Everybody does it. मेरे हिसाब से every female is a good manager, whether she's working out or not. She's managing everything. So बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्वींस हैं हम, एंड मे भी कई औरतों को ये देखने के बाद लगेगा कि ओके दे आर ऑल्सो स्पेशल, बिकॉज वो कई बार भूल जाती हैं कि वो स्पेशल है। एनी मैसेज टू यंगस्टर्स और यंग गर्ल्स और फीमेल्स यू वांट टू गिव इंडिविजुअली टू द पीपल हु आर सीइंग यू राइट नाउ? यंगस्टर्स के लिए बस मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे आजकल के बच्चे सिर्फ सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर चीज़ें देखते हैं और उनको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट आपको जानना होना चाहिए कि वो ठीक है या नहीं है। उनको लगता है कि ये एक्टर्स कर रहे हैं, सुपरस्टार्स कर रहे हैं या जो भी है, तो फर्स्ट उनको पता होना चाहिए कि क्या ठीक है और क्या नहीं है, और उसके लिए उनकी स्कूलिंग उनके पेरेंट्स से स्टार्ट होती है, उनकी फैमिली से स्टार्ट होती है। तो उनके लिए मैसेज है। एज ब्यूटी क्वीन मैं एक ब्यूटी सीक्रेट शेयर करना चाहूँगी यंगस्टर्स के साथ। आई जस्ट वांट टू से कि ज़्यादातर लड़कियाँ सोचती हैं कि ओ हम रेडी होकर निकलती हैं ताकि हम मर्दों के लिए सजती संवरती हैं, बट इट्स नॉट द केस। एक्चुअली उन्हें अपने लिए सजना संवरना चाहिए, क्योंकि अगर वो अंदर से ब्यूटीफुल फील करें, अगर वो बाहर से अपने लिए सजे संवरे, तो ऑटोमेटिकली आसपास के लोग उन्हें और खूबसूरत समझेंगे और ऑटोमेटिकली लड़के तो आएंगे ही फिर। पर लड़कों के लिए बिल्कुल मत टाइम वेस्ट करिएगा, बिकॉज उनको तो पिंक और पर्पल के बीच में भी फ़र्क नहीं पता, तो आप क्यों रेडी हो रहे हो उनके लिए? That's right. I would say it very short and simple कि go live your life, live your dream if you have one, and always feel that there is a invisible crown on your head because you yourself are queen. And each and every आंसू आ गए बहनों, आंसू आ गए। मतलब लिटरली अब लग रहा है कि मतलब मुझे भी ऐसा लग रहा है कि वाई आई एम डूइंग दिस वर्क, मुझे भी मस्ती करनी चाहिए अभी इनके साथ, बट स्टिल आई होल्ड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी विच आई हैव टू फुलफिल। थैंक यू सो मच गर्ल्स। मेरे हिसाब से आप लोग बहुत रादर क्वींस, सो आई एम लाइक रियली वेरी हैप्पी कि समथिंग डिफरेंट इज कमिंग ऑन टेलीविजन, सो थैंक यू सो मच एंड मे द TRP इज हिट हाई एंड योर शोज। मैं आपके साथ हूँ, मेरे को लेके चलो भले मुंबई। वेल थैंक यू सो मच गाइस, बाय। थैंक यू। Well, I have a very promising corporate queen with me जो
जिसके लिए यू नो द अल्टीमेट ट्रूथ इज़ कि उसे इस सोसाइटी में वो करना है जो वो सोच के आई है, एंड दैट इज़ रियली नाइस. यू आर प्लेइंग शैली द रोल ऑफ जानवी हु इज़ अ कॉर्पोरेट क्वीन. सी मोर ओवर सबसे ज़्यादा अगर कोई लोग किसी पे रेजिस्ट करते हैं तो होता है कॉर्पोरेट पे जो काम करते हैं कि वो कैसे घर मैनेज करती हैं, कैसे करती हैं, वो अलग ही हो जाती हैं, अलग ही हो जाती हैं. दिस इज़ समथिंग ऑलवेज पीपल से कि आप तो बहुत ज़्यादा आउटरेजियस हो, आप बहुत ऐसे हो बिकॉज यू आर वर्किंग. व्हाट डू यू फील एक वर्किंग वुमेन के इमोशंस क्या होते हैं? वेल अगर आप मुझसे पूछें तो जानवी इज़ वन कैरेक्टर जो कि काम से उसको प्यार है, मतलब इतना प्यार है, वर्कोहॉलिक है, एंड शी इज़ सच अ वर्कोहॉलिक पर्सन दैट शी कैन डू एनीथिंग टू अटेंड द मीटिंग और गिव अ प्रेजेंटेशन. ऑब्वियसली पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, बट इफ़ आई टॉक अबाउट माई कैरेक्टर, जानवी इज़ वन गर्ल who wants to achieve something first and then make a family. You see, लिव हर ड्रीम्स live her dreams first. Absolutely, and this is what even I do in my real life. मुझे नहीं पता कि मैं हो सकता है 5 साल के बाद क्या करूँगी, बट आई विल बी अ वेरी हैप्पी पर्सन अगर मैंने एक शो किया हुआ होगा लीड में, बिकॉज दैट वाज माय ड्रीम. सेम थिंग इज़ विद जानवी. जानवी वांट्स टू बी द CEO, शी वांट्स टू बी द यंगेस्ट अचीवर इन द कंट्री, और उस चीज़ के लिए वो शी डजंट वांट टू मैरी ऑल्सो. उसकी मम्मी उसको ताने देती हैं कि तुम शादी क्यों नहीं कर रही हो, तुम्हें पता है तुम्हें लड़के नहीं मिलेंगे अच्छे प्रॉपर, जबकि तुम इतना कमा रही हो, पता है अभी शादी करोगे तो तुम अमेरिका में सेटल हो सकती हो. तो और ये भी कहती है कि तुम्हारे सारे फ्रेंड्स भी मैरिड हैं, कुछ उनसे सीखो. बिल्कुल. तो मैं कहती हूँ कि नहीं, मुझे अपना काम करना है, और मैं जब तक वो काम नहीं करूँगी तब तक मैं फैमिली नहीं बनाना चाहूँगी, बिकॉज एट द बैक ऑफ द माइंड शी ऑल्सो नोज़ कि अगर उसने फैमिली शुरू किया तो शी वोंट बी एबल टू गिव द प्रॉपर टाइम. ट्रू. एंड यू विल गेट टू नो अबाउट जानवीज कैरेक्टर एज अ कॉर्पोरेट गर्ल इन द शो, कि वो कैसे सब कुछ मैनेज करती है. एंड दिस इज ऑल्सो ट्विस्ट दैट यू विल गेट टू नो व्हाट हैपेंस व्हेन शी रीचेस द पोजीशन विच शी ऑलवेज वांटेड टू. The best part with your story and your character is, see, corporate में you don't need to have a lot of makeup, you are into realistic clothes you actually wear and all. आपको पोर्ट्रे नहीं करना, हम लोग वैसे ही एम्बिशियस होते हैं. इफ़ यू आर वर्किंग यू कैन पोर्ट्रे द रोल ऑफ कॉर्पोरेट. तो इज़ दैट अ प्लस पॉइंट विथ योर कैरेक्टर कि ये आपको बाकी तीनों चारों से थोड़ा सा बेटर मिला है? बिकॉज Yes. I'm very happy because you don't have to wear saris and gowns. absolutely. Like the most biggest accessory which I can wear is a watch. If I don't wear a watch, I'm not wearing any accessory. और ऐसा है कि मुझे स्पेशली बोला गया है कि मैं राइट हैंड में वॉच पहनूँ. आई वेयर वॉच इन माई लेफ्ट हैंड जनरली, क्योंकि जानवी इज़ वन कैरेक्टर जो कि अगर वो पेन से कुछ लिख रही है तो शील जस्ट लुक एट हर वॉच and she see okay fine in just 2 minutes I have to attend the meeting. तो and I'm very fortunate also क्योंकि मैं देखती हूँ कि कॉस्ट्यूम दादा मेरा सेफ्टी पिन यहाँ रखा था, कहाँ है, मेरा वो नहीं मिल रहा है, मेरा पल्लू ठीक से लगाओ, ये करो वो करो. आई एम लाइक आई एम रेडी in a very short span of time, है ना? Then you don't have to carry ornaments and saris and gowns as well. कि मैं बहुत कंप्लेन करती हूँ कि मेरी सारी क्वींस जो है वो बहुत गर्ली और लड़की जैसी दिखती है. मैं ऐसे लगता है कि मैं बस ऐसे ही आई. कभी कभी मैं शूट पे आती हूँ एंड आई वेयर अ वन पीस या इफ़ आई वेयर अ फॉर्मल ड्रेस, तो मुझसे पूछते हैं कि आप आर यू रेडी? लाइक नो, दिस इज़ व्हाट आई वोर सिंस मॉर्निंग. ये मेरा कॉस्ट्यूम नहीं है. That's great. Any message you want to give to all the girls, maybe into the corporate or maybe into working, but they actually listen to the people as कई बार मम्मी जैसे कहती हैं कई बार, but they demoralize themselves. So any message you want to give to all those girls, females? I would definitely love to say that if you want to achieve your dream in life, make sure you do it, because at the end of the day if you don't do it you will be the one who will be regretting it. और अगर आप उस वक्त blame भी करें किसी को कि आपकी वजह से मैं नहीं कर पाई, आप थे वहाँ पे, आपने मुझे रोका, but still you will be at the suffering end. So don't be at the suffering end at all. आप अगर अचीव करेंगे और अगर आपको 5 लोग ताने भी मारे ना कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट इफ़ यू विल बी हैप्पी, आप वो ताने सुनने का भी दम रख लोगे. यू विल बी हैप्पी इनफ कि ठीक है ना, मुझे जो करना था मैंने किया, अब मुझे सुनाओ.
in a good way, in a good way, obviously. एक कंटेंटमेंट होगा आपके अंदर, यू विल बी कंप्लीटेड. Exactly. And at the end of the day, everybody looks for a, what should I say, happiness, and that happiness should satisfy also. ऐसा नहीं कि आप दूसरों के लिए ही हमेशा खुश रहने की कोशिश करो. आज का सिनेरियो ऐसा हो गया that if you are happy with yourself, you are the happiest person. चाहे आप बहुत ज़्यादा अर्न नहीं कर रहे हो, but still you are doing what you always wanted. You'll be the happiest person. That's really And do whatever you want in life. If there's no negativity involved in it. If you think that अगर ज़िंदगी में जाके वो चीज़ आपको खुश करेगी या सामने वालों को भी खुश करेगी, then there's no point fighting for a dream. Go for it. Yeah, fight for it. It was really nice having those words from you, Shaili, and I wish you all the best for your character and your serial. Thank you so much. Thank you so much.